Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. आज की क्लास के अंदर हम कर रहे हैं शेयर्स की बैलेंस शीट। क्या करने वाले हैं? शेयर्स की बैलेंस शीट। जब हम शेयर्स की बैलेंस शीट कर रहे हैं, ये वाला टीचर का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। हाउएवर तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि ज्यादातर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन सिंपल आता है, बुक्स के अंदर भी ये सिंपल क्वेश्चन दिया होता है। बुक के अंदर स्टार्टिंग में दे दिया क्वेश्चन, तो इसकी जिस वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू बन नहीं पाती, बट मैं तुम्हें एक्सट्रीम लेवल तक का केस समझाऊंगा। अब आप लोग ये तो समझ चुके हो शेयर फोर फीचर क्या होता है अच्छे से। फोर फीचर इश्यू अच्छे से आ गया, कोटी प्रीमियम रिजर्व समझ आ गया, एक चैप्टर आराम से आपका हो जाएगा। तो जब हम शेयर्स की बैलेंस शीट करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अंदर इसकी बैलेंस शीट मेंशन है। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट करनी है। जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं इसकी, तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे बैलेंस शीट के। वन इज अ दो कंपोनेंट होंगे बैलेंस शीट के। पहला कंपोनेंट क्या होगा? जो आपकी मेन बैलेंस शीट होगी। दूसरा उसका नोट्स टू अकाउंट। एक बैलेंस शीट और दूसरा नोट्स टू अकाउंट। तो आप लिखोगे सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी होगी समझ लो टाइप्स लिमिटेड है, एज एट जो भी डेट होगी 31 मार्च 2023। तो बैलेंस शीट की आपको सबसे पहले वाली हेडिंग दिखानी है इक्विटी एंड लायबिलिटी। वैसे तो बड़ी है बट आपको शॉर्ट वाला पार्ट बता रहे हैं। पहले आपको दिखाना है इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्लियर है? इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपके पास शेयर होल्डर फंड आएगा। सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के वैसे तो कंपोनेंट 3 होते हैं, बट हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिर्फ 2 है। एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, ये वाले दो कंपोनेंट आपको दिखाने हैं। जब आप आगे जाके बैलेंस शीट करोगे थर्ड बुक में, तब भी आपको यही दो कंपोनेंट मेजरली दिखाने हैं। तीसरा होता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, उसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं, वो सिलेबस का पार्ट। बस आपको बैलेंस शीट में यही पोर्शन दिखाना है। ये जो मैं ग्रीन लाइट से हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ वही वाला पोर्शन आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट शो करना है बैलेंस शीट का, जिसमें एट मैक्स, वैसे तो टीचर शेयर कैपिटल ही पूछा आज तक, बट एट मैक्स अगर टीचर पूछेगा तो ये दो कंपोनेंट दिखाने हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। मगर इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है, ये तो आसान है। इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों को जो शो करना, वो है इसके नोट्स टू अकाउंट। यानी कि इसकी जो डिटेल है वो हम कहाँ पे शो करेंगे? बैलेंस शीट के बाहर, जिसे हम बोल लेते हैं नोट्स टू अकाउंट। अब अगर हम नोट्स टू, अरे एक मिनट तो कहा गया। अब इसके नोट्स टू अकाउंट को समझते हैं। किस किस के स्कूल में कंप्लीट शेयर आ रहा है? तुम्हारे कंप्लीट नहीं आ रहा? अच्छा, करवाया है, दे नहीं रहे। बड़ा अजीब स्कूल है यार। सर डिबेंचर्स भी आ रहा है। तुम्हारा भी अजीब है। इनके स्कूल में क्या आ रहा है? इनके स्कूल में पूरी पार्टनरशिप आ रही है, पूरा शेयर्स आ रहा है, पूरा डिबेंचर्स आ रहा है। थर्ड बुक भी स्टार्ट कर दिया है। थर्ड बुक का भी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आ रहा है, और बस 2 चैप्टर रह गए। रेशोज नहीं आ रही, रेशोज भी आ रही है। पहलो एक चैप्टर रह गया बस, कैश फ्लो। पूरा सिलेबस खत्म है, और पूरा सिलेबस एग्जाम में दे रहे हैं एक्सेप्ट कैश फ्लो। मैम ऐसा नहीं होता कई बार सर पे चोट लग जाए तो व्यक्ति जैसे बिहेव करता है, इनका स्कूल वैसे बिहेव करता है। नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग में है।
यू आर इन अगस्त एंड, अब बच्चे को एक चैप्टर छोड़ के, कैश फ्लो का टॉपिक छोड़ के सारा सिलेबस दे रहे हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टूडेंट को 72 मार्क्स का पेपर 90% सिलेबस अगस्त के अंदर पूछ रहे हो। व्हाट डू यू थिंक कि सीबीएसई मूर्ख है कि ये जो सिलेबस है उन्होंने मार्च तक के पेपर में देने गया हुआ है कि मार्च में आपका पेपर कंडक्ट करेंगे तब लेंगे? तुम तो अगस्त में पूछ के एंड में पूछने लग गए भैया। तो जीनियस। अब हम तो समझ जाएंगे, बट पेरेंट्स को जस्टिफिकेशन कौन देगा कि भैया 70% मार्क्स क्यों आ रहे हैं? तो उनको जस्टिफिकेशन कौन देगा कि 70% 30% मार्क्स कहाँ गए? अब क्या ही बताए भैया, हम नहीं पहुंच पाए। हम भी सिलेबस खत्म करवा देते हैं, अक्टूबर मिड तक हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाता है, बट अक्टूबर मिड बहुत दूर है, अभी अगस्त में जी रहे हैं। ओके, खैर यहाँ पे हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला नंबर हम डाल रहे हैं शेयर कैपिटल का। बच्चों शेयर कैपिटल यहाँ पे हो गया नंबर, ये 1 नंबर क्या हो गया? नोट्स टू अकाउंट का नंबर हो गया, ठीक है। अब इस नंबर के बाद जो शेयर कैपिटल है, अब शेयर कैपिटल के इनर आइटम्स पे क्या होगा? शेयर कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल में, इशूड शेयर कैपिटल में और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो यानी कि शेयर कैपिटल को हमने 3 हिस्सों में बांटना है। पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, दूसरा इशूड कितना है, तीसरा सब्सक्राइब कितना है। आप सब लोगों को पता है ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच कंपनी कैन जनरेट बाय इशूइंग शेयर्स इन डिफरेंट फॉर्म, जो कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिवाइड हो सकता है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इश्यू कर सकती है, एंड इट मे बी डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने लिखी वो क्या लिखी? ऑथराइज शेयर कैपिटल। किड्स ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पे डैश में नंबर ऑफ शेयर, ये मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ जहाँ पे वैल्यूज डालनी है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स डैश शेयर्स in fact dash equity shares of rupees 10 each। आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट को या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 करके। और ऐसे ही दोबारा आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है ना। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा ऑथराइज्ड कितना है, और इसके बाद टोटल करके लाइन डाउन, खत्म। तो यहाँ पे इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में लेके नहीं गए, बट जब हमने शेयर कैपिटल और नोट्स टू अकाउंट देखा तो वहां पे हमें, यानी कि जो शेयर होल्डर है या जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग है उन्हें पता चल जाता है कंपनी के कितने शेयर्स हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी के पास आ जाता है। इज इट क्लियर? अब इस ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद
दूसरी चीज लिखना नहीं है, अब दूसरा अमाउंट है जो आप दिखाते हो, इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज के बाद आपने दिखाया इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल के अंदर आप शो करते हो जो शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं पब्लिक, जो शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं। तो यहाँ पे इश्यूड शेयर कैपिटल में जो पैसा इनवाइट कर रही है, जो कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया था शेयर्स एप्लीकेशन मंगवाने के लिए, पब्लिसाइज किया था कि हम इतने शेयर्स चाहिए, तो यहाँ पे इश्यूड शेयर कैपिटल आना है जितना कंपनी ने मंगवाया है। इज इट क्लियर? अब कंपनी शेयर इशू कैसे कर सकती है? कंपनी कैन इशू द शेयर्स अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे मर्जी इशू करे है। बेशक अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिल्डिंग करे हैं, बेशक अगेंस्ट मशीनरी करे हैं परचेज ऑफ, किसी भी तरह से उसने परचेज करे हैं शेयर्स, तो वो शेयर्स का इशू का प्राइस यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? पक्का? जो भी इशू करे हैं कंपनी ने, वो पब्लिक ने एक्सेप्ट करे या नहीं करे ये अलग बात है, जो भी उन्होंने इशू करे, मान लेते हैं उन्होंने, ऐसे एक एग्जांपल लेके ले लेते हैं, रैंडम फिगर ले रहा हूं, 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू करे वेंडर ऑफ मशीनरी को। वेंडर ऑफ मशीनरी यानी कि अगेंस्ट द कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करे। जरूरत है ना पब्लिक को क्या हो, तो वो अब लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच issued to vendor of machinery। कितना हो गया बच्चों? 53 इंटू 10, 5 लाख। इसके बाद मान लेते हैं 2 लाख शेयर्स, अगेन इक्विटी शेयर्स, ऑफ ₹10 each issued to public, 10 each पब्लिक इशू किया। कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? 20 लाख रुपए। ये जो टोटल हो गया, ये कंपनी का क्या हो गया? इश्यूड शेयर कैपिटल। इसको भी हमने कहीं नहीं दिखाना, बस यहीं पे रहेगा नॉलेज के लिए, बैलेंस शीट में ये नहीं जा रहा। इज इट क्लियर? तो हमारे दो हिस्से हो गए, एक ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इश्यूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है, किसको? जर्नल पब्लिक को। क्लियर है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी कैन इशू टू जर्नल पब्लिक, ये मैक्सिमम इनवाइट कर सकते हैं हम, मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। इशूड जो हमने डिसाइड किया कि हम लोगों ने देने हैं शेयर्स। इज इट क्लियर? तीसरा हमारे पास आ जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल वाला अमाउंट है जो हमारा कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट। इट इज सब्सक्राइब कैपिटल जो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा।
थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अरे अब हमारे पास आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को बच्चों हम दो हिस्सों में बांट देंगे। सब्सक्राइब कैपिटल हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो पार्ट्स में। कौन से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा? एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है? दो हिस्सों में। एक सब्सक्राइब और हमने उसको सारा कॉल कर लिया और रिसीव भी कर लिया, तो हो जाएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप तभी हो सकता है जब फुली कॉल्ड अप हो, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। अगर हमने शेयर सिर्फ 8 रुपए तक मंगवाए हैं, एप्लीकेशन के 5 रुपए, अलॉटमेंट के 2 रुपए, फर्स्ट कॉल का 1 रुपया, अगर हमने सिर्फ 8 रुपया तक पैसा मंगवाया है, कितना? 8 रुपीज तक। अगर हमने सिर्फ 8 रुपए तक मंगवाए तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड 0 है। मंगवाए नहीं पूरे तो पेड कहां से हो जाएंगे? इज इट क्लियर? जब हमने मंगवाया ही नहीं तो वो पे कैसे हो जाएगा? इज इट क्लियर? पक्का? तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप आपका सिर्फ तभी पॉसिबल है जब फुली कॉल्ड अप होगा। फाइनल कॉल तक आपने पैसा मंगवाया है, जो जो पैसा दे चुके हैं उनका आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर अमाउंट आ जाएगा। पहली कैटेगरी में सिर्फ पैसा तब आ सकता है जब फुली कॉल्ड अप होगा, और फुली कॉल्ड अप होने में भी गारंटी नहीं है सबने दे दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने पैसा मंगवाया, 200 शेयर होल्डर ने दिया नहीं फर्स्ट कॉल, हो सकता है ना? तो बट आ तब सकता है पहले उसमें जब पूरा कॉल्ड अप होगा। सब्सक्राइब्ड बट सब्सक्राइब एंड फुली कॉल्ड अप, फुली पेड अप। फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेड अप है तो कॉल्ड अप तो होगा ही होगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो मान लिया हमने फाइनल कॉल तक सबसे पैसा मंगवाया, सबने पैसा दे दिया, मगर 200 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा पे नहीं किया। 200 शेयर ऐसे थे, होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया? सब्सक्राइब तो हो गया बट फुली पेड अप नहीं है, क्योंकि सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं करेगी, लॉट तो करेगा शेयर मैंने उसे। तो हमारे पास हो जाएगा दूसरी कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसमें तो पहली वाली कैटेगरी में तो आ जाएगा समझ लो जितने भी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाएगी फुली पेड अप में, इसमें एक और चीज आ जाएगी। ये तो आएगा ही आएगा ना, जो वेंडर को इश्यू करे, वेंडर को इश्यू करे वो तो फुली पेड अप है ही है। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप, इश्यू टू वेंडर। ये तो 5 लाख हो गया।
मान लेते हैं 2 लाख में से 1,90,000 ने सारा पैसा दे दिया था, 2 लाख में से 1,90,000 ने सारा पैसा दे दिया, 10,000 में फाइनल कॉल 2 रुपए की पे नहीं करी। तो 2 लाख में से 10,000 शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल पे नहीं करी 2 रुपए की, तो यानी कि 1,90,000 तो फुली पेड है, यस और नो? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 19 लाख हो जाएगा। ये हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। ये लास्ट वाला एक बार बता दो वापस से। मैंने बोला हमने 2 लाख शेयर होल्डर से पूरा का पूरा पैसा मंगवाया फाइनल कॉल पर, 10,000 शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो यानी कि 1,90,000 ऐसे हुए जिनसे हमने पूरा कॉल भी किया था, उन्होंने पे भी कर दिया, फुली कॉल्ड अप भी है और पेड अप भी है। इज इट ओके बच्चे? यस। पक्का? तो 1,90,000 ऐसे है जो फुली कॉल्ड अप भी है और पेड अप भी है। नेक्स्ट वन बी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड है बट फुली पेड अप नहीं है, तो वो कौन से शेयर है भैया जो सब्सक्राइब है बट पूरा पैसा नहीं आया? 10,000 10th इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। कितना हो गया ये? 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के हो गए, पक्का? लेस इन 10,000 से पूरा मंगवाया तो था, क्या नहीं दिया इन्होंने? 2 रुपए की फाइनल कॉल पे नहीं करी, जो 2 रुपए की फाइनल कॉल पे नहीं करी, क्या लिखेंगे? लेस कॉल्स इन एरियर। 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपये, तो ये हो गया 80,000। तो ये जो पैसा हमारे पास आएगा, ₹24,80,000, 24,80,000। ये जो 24,80,000 रुपए हमारे पास आए, ये 24,80,000 रुपए हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 24,80,000। इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट आया और सारी इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ पे आई? नोट्स टू अकाउंट में। तो पहला क्वेश्चन मैंने सिंपल वाला क्वेश्चन लिया, आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दीजिए। इट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इनफैक्ट बुक के अंदर लेवल इतना ही है, पर हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है? अब देखो वहां पे जहां से आपने क्लास 10 करी है वहां पे लेवल 2 भी लिखा हुआ है। आपकी बुक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लेवल 1 से ही। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इधर इतनी सी छोटी सी वो बना लेंगे मेन बैलेंस शीट और सारे नोट्स टू अकाउंट इस साइड, ठीक है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सागर लिमिटेड वाज एन was registered with an authorized capital of 1 crore। ये ₹1 crore लिखा हुआ है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, अमाउंट है टोटल। अगर लिखा होता ना ऑफ द शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो 1 लाख शेयर हम निकाल सकते थे। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 1 लाख, बट हम निकाल सकते थे। ऑफ द डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच।
ठीक है भैया, हमें पता चल गया। तो इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल कितना है? 1 करोड़, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। फिर कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स। तो इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 60,000। मगर हमारे पास 56,000 एप्लीकेशन आई, अंडर सब्सक्राइब हुआ, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे पास हो गया, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे पास हो गया 1 करोड़ का। हमने इशू किए शेयर 60,000 रुपीज के, 60,000 शेयर इशू करे ऑफ ₹100 ईच। इट्स मीन 60 लाख के हमने शेयर्स इशू करे। ऑथराइज कैपिटल है हमारे पास 1 करोड़ का, इशूड कितना हुआ? 60 लाख। बट पब्लिक ने सब्सक्राइब करे सिर्फ और सिर्फ 56,000 के लिए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। यस। तो इशूड कैपिटल कितना हो गया? 5,60,000। तो क्या वो सारे के सारे 56 लाख पूरा का पूरा हमारे पास आ गया पैसा? कितना नहीं आया हमारे पास भैया? 700 शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के 20 रुपीज पे नहीं करे, तो 700 शेयर को छोड़ के बाकियों का क्या हो गया? फुली सब्सक्राइब एंड पेड अप। बाकियों का तो हो गया, और ये 700 शेयर हो गए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बना सकते हो बैलेंस शीट? पक्का? तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट। पहले मेरे को ब्यूटीफुल स्माइल दे दो सारे ऑनलाइन वाले बच्चे। नेहल, प्रखर, हर्षिता, अदिति, क्लियर है? फैंटास्टिक। जल्दी से करो क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। सो किड्स, आई होप ये क्वेश्चन तुम कर चुके होगे। पर्टिकुलर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट। कौन सी हेडिंग होती है यहाँ पे? सबसे पहले एक चीज जो तुम गड़बड़ करने वाले हो, बैलेंस शीट ऑफ सागर लिमिटेड नहीं लिखने वाले थे। किसने लिखा होगा? एज एट 31 मार्च, और जो भी डेट होगी वहां पे। और एक और चीज, एक्सट्रैक्ट ओनली लिख देना, क्योंकि आप उसका सीधा एक हिस्सा बना रहे हो, शेयर कैपिटल वाला ही पार्ट दिखा रहे हो, तो एक्सट्रैक्ट ओनली। यहाँ पे आप लोगों ने लिखा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपने लिखा सबसे पहले ऑथराइज, सॉरी गड़बड़ हो गई, मैं इसका नोट्स टू अकाउंट बनाने लग गया था, माय बैड। यहाँ पे आपने लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, पहले साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, रोमन नंबर में दिखाओगे 1। फिर आपने दिखाया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में लिखा नोट नंबर। अब हमें पता नहीं कितना अमाउंट है, अभी तो नहीं पता एटलीस्ट, तो इसके बाद हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 में हमने डाला शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल में सबसे पहली चीज क्या शो करेंगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर, कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल है? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच करके मेंशन करेंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 करोड़ रुपए। इज इट क्लियर? ऑथराइज कैपिटल के बाद हम क्या करते हैं? इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यू हमने किया 60,000 शेयर्स। कितने हुए, कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60,000 अच्छा इसको करके, क्योंकि सिंगल अमाउंट है टोटल करने की जरूरत नहीं, तो डबल लाइन डाल के छोड़, ठीक है। फिर 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितना हो गया? 60 लाख। अगेन इसके बाद हम क्या करेंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कौन से 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। पहला, है कोई भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में तभी पॉसिबल है जब फाइनल कॉल तक पैसा मंगवा चुके हो। डेफिनेटली जब इसने कह रहे 700 शेयर में फाइनल कॉल पे नहीं करी तो बाकी पे कर चुके होंगे। यस और नो? तो किड्स, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर हमारे पास आने वाला है 56 बेसिस 700 लेस करने वाले हैं। वैसे 2 चीजें लेस करते हैं, एक जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, दूसरा ऐसे शेयर भी हो सकते हैं जिन्होंने फोरफिट कर दिया हो मगर रीइश्यू ना किया हो, वो भी लेस हो जाएंगे। कौन से 2 शेयर लेस होंगे नेहल? एक तो जिन्होंने कॉल सीनियर किया है, दूसरे ऐसे शेयर्स भी जिनको फोरफिट तो किया है बट रीइश्यू नहीं किया। जब फोरफिट कर दिया वो भी तो शेयर खत्म हो गए। इज इट क्लियर? तो यहां पे 56,000 में से 700 लेस करके लिख रहा हूं, बाकी ने पूरा पैसा पे किया 55,300। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये हो गया 55,30,000। इसके बाद सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्या करेंगे इसमें? $700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो कितना हो गया? 70,000 बेटा, लेस कॉल सीनियर। आया समझे? शेयर तो पूरा 70,000 के थे, उसमें से 700 इंटू 20 14,000 रुपए नहीं आए, तो लेस कॉल सीनियर 14,000 रुपए, कितना हुआ? 56,000। इज इट क्लियर?
तो ये हमारे पास हो गया 55,86,000। ये कहाँ पे जाएगा? किस किस बच्चे का बिल्कुल सही था? किसका सही था? एक बच्चे का सही था, वो सही था। फैंटास्टिक, शाबाश। अब क्लियर हो गया बच्चों? नेहल, अदिति, हर्षिता, हर्षिता पुत्र, ओके। नेहल, अब तेरे को समझ में आया? तू कह रही थी कि स्कूल में हुआ था, पत्नी क्या ही बोल गई थी टीचर। यस सर। ओके, एक हमारा और लेवल होगा इस क्वेश्चंस का, एक हमारा नेक्स्ट लेवल होगा नेक्स्ट एक क्लास के अंदर, जहां पे कि हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मेट अब आपको बेसिक फॉर्मेट समझ आ गया। अब हम उस पे ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें शेयर फॉरफिट भी हो रहे, रेशियो भी हो रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करे हुए हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की? ट्यूसडे को, देर बाद है। तो उससे पहले कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, ठीक है? शेयर्स की रख लेते हैं, क्योंकि आज तो उसकी रख ली थी। शेयर्स की डिवोल्यूशन की रख लेते हैं। तो आज वाली डिवोल्यूशन की 9 o'clock वाली क्लास अभी नहीं रखते, रीजन इज दैट। चलो पहले क्लास वाइंड अप कर देते हैं। क्लास वाइंड अप है अभी, तो रुको।